वेलकम बैक टू केलता व्लॉग। आज हमारा करावी में दूसरा दिन है। कल हम लोग आए, स्विमिंग किया, थोड़ा देर एक्सप्लोर किया, बहुत सारी चीज़ें कल एक्टिविटीज़ हमने की। उसके बाद ब्यूटीफुल बहुत ही सुंदर सुंदर आइलैंड देखने के लिए आप रेडी रहिए, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बहुत सारे आइलैंड दिखाऊंगी। वहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो आई होप आज का दिन अच्छा हो। यहाँ ब्रेकफास्ट है हमारा। सुबह सुबह रेडी होकर के हम आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे बुफे लगा हुआ था पूरा, बहुत सारे ऑप्शन थे, बट नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन थे, बट वेजिटेरियन के लिए थोड़ा लिमिटेड था। थोड़ा क्या, बहुत लिमिटेड ऑप्शन था। हाँ, फ्रूट्स बहुत सारे थे, ड्राई फ्रूट्स बहुत सारे थे, और सैलेड बहुत सारे थे। तो यहाँ पे ये ड्रैगन फ्रूट कट रहा है, फिर बहुत सारे फ्रूट्स थे, सीजनल फ्रूट बहुत सारे थे, और ये सारे फ्रूट जूस थे, ओट्स थे, और ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पे खाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी एक्चुअली, बट लिमिटेड थी। हमारे यहाँ जैसे हम इंडियंस को चाहिए होता है ना, रिच हेल्दी रिच ब्रेकफास्ट, हेल्दी तो नहीं कह सकते, रिच ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे आपको ब्रेड, बटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती, बट और चीज़ों में एग था और नॉनवेज सारी चीज़ें थी, तो वो मेरे लिए सही नहीं था, क्योंकि मैं एग भी नहीं खाती हूँ। और ये सारे क्रोसोन्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे थी। मीट स्वीट्स में भी बहुत सारी चीज़ें थी जो हम खा सकते थे, वेजिटेरियन भी खा सकते थे। बट पता है मैंने क्या किया था, मैंने पहले एक प्लेट अपना फ्रूट से भर लिया था, और उसके साथ मैं थोड़ा बहुत जो ड्राई फ्रूट था वो ले ली थी, सीड्स ले लेती थी, भर पेट वो खा लेती थी। फिर एक दो ब्रेड बटर लगा करके वो मैं खा लेती थी, पूरा पेट फुल। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम खा सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि खाली पेट रह जाए या कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें थी हमारे खाने लायक भी। ये वेजिस कॉर्नर है, यहाँ पे एक बीन है, राजमा है, ये हाँ ये क्या है, कॉर्न बॉइल्ड विथ मिल्क है, छोला है, यस, पूरी भी है, छोला राजमा, पूरी, छोला पूरी खा जाएगा। तो गाइस यहाँ पे छोले और पूरी भी रखे हुए हैं, हमारे लिए वही एक ऑप्शन है। यहाँ पे छोले पूरी तो थे, परंतु वो छोले पूरी हम इंडियंस तो नहीं खा सकते। इन्होंने शायद टेस्ट ही नहीं किया है इंडियन का खाना, इसलिए या जो भी हो, यहाँ के छोले पूरी जस्ट बॉइल्ड थे छोले बस। हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी बहन का थाईलैंड पे जाने के लिए। हम लोग वैन का वेट कर रहे हैं। वैन आया तो फिर हम लोग यहाँ से निकले हैं। यहाँ से हम बोट से जाएंगे। Company for today, our now speedboat Yellow Band. I will call you we go in the island. Our now speedboat Yellow Band. For today, name boat our now speedboat number 17. 17. Yes, 17, nah? Okay. Remember, nah? We go in the island. We go. Okay, program PP Island, like a sea island, 7 stop. Like a Bamboo Island, PP Don and PP Lay. First stop for today, we go like a PP Lay. First for in the PP Lay, like a Maya Bay. We'll stop for the Lo Sama Bay and then walk, we go to the Maya Bay. Same. It's Lo Sama and Maya Bay. Just we walk about 3 minutes or 5 minutes, we go to the beach. Okay. ये हमारी बोट है।
मत जाओ। बस करे। गिरा था लाइफ जैकेट पहन। अच्छा अच्छा, जब चोट नहीं लगी। पोतो पोतो, कम ऑन पोतो। हटो, लाइफ जैकेट उतार के आते हैं। ऐसे साला बता लग रहा है। बिजली उतार दो ना, जैसे वो पहली वो था। हाँ पानी में फोटो 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 शॉर्ट लिए वीडियो वीडियो ही बना रहे हैं, तो फोटो तो उसमें निकल ही जाएगी। और ये भीड़ देख रहे हैं आप ना, बहुत ज़्यादा क्राउड है। हम ये क्राउड जा रहा है माया बे बीच। यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है माया बे बीच, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा फेमस जगह है माया बे बीच, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है। क्योंकि आइलैंड सारे मुझे ऐसे ही लग रहे थे, तो सब आइलैंड अच्छे थे, बट पता नहीं क्यों फेमस है वो जगह, इसलिए लोग वहाँ पे जाते हैं विजिट करने के लिए, टूरिस्ट। तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी और गर्मी उतनी ही ज़्यादा थी। और चूँकि जानते ह्यूमिडिटी भी वैसी ही थी, समुद्री एरिया तो ह्यूमिडिटी होगी, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। मुझे तो लिटरली बहुत ज़्यादा सनबर्न हो गया था, क्योंकि समुंदर में नहाई थी। समुंदर के पानी से सनबर्न होता है। अगर समुंदर के पानी में हैं आप और सनलाइट में जाएंगे तो बहुत तेज़ी से सनबर्न होता है, नमक का पानी होता है। तो ये हम लोग जा रहे हैं फिफी आइलैंड। देख सकते हैं आप कितनी भीड़ है, एक तरफ जाने के लिए एक तरफ आने के लिए। तो इस तरह के टूरिज़्म प्लेस भी अब क्राउड से भर गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने शहरों का वातावरण ख़राब कर दिया और घूमने के लिए हम नेचुरल जगह पे जा रहे हैं। नेचुरल जगह पे भी वही हाल करके आ रहे हैं। चारों तरफ हम लोग गंदगी कर रहे थे, चूँकि इतने थाईलैंड में तो बहुत अच्छी, बहुत साफ़ सफाई ही, चूँकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो इनको साफ़ रखना ही होता है। तो यहाँ पे माया बे का पोस्टर लगा हुआ है। यहाँ से हम लोगों को जाना था, सब अलग अलग बोट के लोग थे, इसीलिए बैंड पहनाया गया था। सब अपने अपने यहाँ पे वो जो वे है जाने का, गाइड मैप था ये माया बे का, वो था। मैंने सारा एक एक चीज़ की मैंने रिकॉर्डिंग की है आप सबके लिए। तो इस चैनल को जल्दी से लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। घूमने जाओ और साथ में रिकॉर्डिंग भी करो। घूमने का मज़ा तो थोड़ा सा हो जाता है ना, बट आप सबके लिए ये भी अच्छा है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रकृति का देखिए, एंजॉय करिए। ये माया बे बीच है, इसी को देखने के लिए लोग परेशान थे, इसी को देखने के लिए लोगों की इतनी भीड़ होती है। जो और ये मूवी में भी किसी इसका सीन फिल्माया गया है, इसलिए शायद ये कुछ ज़्यादा ही फेमस हो गया है। तो यहाँ भी हम लोग आए, फ़ोटो वगैरह क्लिक की, वीडियोज़ वगैरह लिए, इंजॉय किया। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखे, क्योंकि ये थोड़ा सा समुंदर में नहीं जाने दिया, क्योंकि मछलियों का कुछ ऐसा टाइम बता रहे थे लोग कि उस समय समुंदर में नहीं जाना अलाउड नहीं था। तो किनारे किनारे से ही लोग इंजॉय कर रहे थे। और भी बहुत सारी जगह थी, वहाँ पे हम लोग समुंदर में गए थे, खूब इंजॉय किए थे, खूब नहाए थे, खूब पानी में खूब इंजॉय किए थे। और कहते हैं ना, पानी आपको अट्रैक्ट करता है। पहली बार तो आपको लगेगा क्या है हर जगह पानी पानी, बट जब आप एक बार पानी में घुसेंगे ना, सम्मोहित करता है आपको, फिर वहाँ से निकलने का मन नहीं करता है। तो वो वहाँ से माया बे विजिट करके हम लोग आ चुके हैं। और चूँकि पैर में बहुत ज़्यादा सैंड लगा हुआ था, तो वो पैर धुलवा करके बोट में बिठा रहे हैं हमें। ये उनका अपना है। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाएंगे। वहाँ पे स्नॉर्कलिंग का था, तो अंडर वाटर जा कर के लोग समुद्री जीव जंतु देखेंगे। मेरी तो हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ वेव थी। मैं स्थिर पानी में ही डर रही थी। ये तो बहुत ज़्यादा वेवी था यहाँ का वाटर। और देख सकते हैं अंदर मछलियाँ बहुत सारी हैं। तो यही देखने के लिए वहाँ ग्लासेस वगैरह मिलती थी, उसको लगा करके लोग अंडर वाटर जा कर के देखते थे मछलियाँ वगैरह। तो यहाँ पे बेसिकली यही हो रहा था। मैं पहन करके लाइफ जैकेट फिर वापस आ गई। मेरी हिम्मत नहीं हुई इसमें कूदने की।
मैं जाऊँ, क्योंकि मैं अगर जाती तो फिर मैं तो खो ही जाती। मेरे बस का नहीं था, पांडे जी पहले निकल चुके थे, मेरे साथ नहीं, अकेले तो मैं नहीं जाने वाली इस पार्टी में, तो मैं नहीं गई, मुझे डर लगा। उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन पे जाते हैं। ऐसे घूमते समुंदर में तैरते टहलते आधे दिन तो बीत चुके थे और लंच का टाइम हो गया था और हमें ज़ोरों की भूख लगी थी भाई, क्योंकि पानी में हम लोग काफ़ी देर थे। उसके बाद उतनी दूर माया बे बीच पे गए थे, घूमना टहलना होता था बहुत ज़्यादा, तो भूख तो सबको लगी थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके आए थे, फिर वहाँ पे भी चाय नाश्ता किए थे। उसके बावजूद भूख बहुत तेज़ लगी थी। घूमने में बहुत भूख लगती है, एनर्जी लॉस होता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हम लोग, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था जाने के लिए, जहाँ पे ब्रेकफास्ट हो रहा था वहाँ तो बहुत 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 ज़्यादा क्राउड था, उतनी गर्मी थी, बट जो वे था ना जाने का वो बहुत ही खूबसूरत था। गांव टाइप का एरिया था, यहाँ पे शॉप थी छोटी छोटी बहुत सारी, साइड में रोड की बहुत सुंदर सुंदर सी शॉप थी। और एक्चुअली ये कोई एरिया था, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, वहीं पे इनका लंच का बुकिंग था, तो हम लोग वहाँ गए लंच करने के लिए। लंच अच्छा था, सब कुछ था वहाँ पे, खाने लायक था। हमारे वेज आइटम थे, क्योंकि कब बताया गया था कि हम लोग वेजिटेरियन है, तो वेज आइटम भी थे वहाँ पे। फिर हमने वहाँ पे लंच किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्राउड कितना ज़्यादा है, और क्राउड देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। विदेशी तो सारे शर्टलेस घूम रहे थे। और यहाँ पे मतलब एक तो हम लोग समुंदर के पानी से निकले थे, वो नमक वाला पानी, फिर धूप में गए, मतलब नमक में अच्छे से भुने हम लोग। उसके बाद फिर यहाँ पे आए हम लोग भोजन करने के लिए। यहाँ ज़बरदस्त वाली गर्मी थी, खाना खाए, ऐसे सब कुछ चल रहा था, बट वो क्राउड इतना ज़्यादा था ना कि उमस थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। यहाँ पे सबने अपना अपना भर पेट खाना खाया। खाना हमारे लायक भी था, अच्छे थे खाना। यहाँ पे ना फ्रूट्स बहुत था, तो मैंने फ्रूट्स तो खूब खाया यहाँ पे। पांडे जी देख रहे हैं कि क्या क्या है खाने में, क्या क्या वेज है, क्या क्या नॉन वेज है, तो वो सब हम लोग देख रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये भी देखना था कि कहीं नॉन वेज ना ले लें हम लोग। वहाँ पता तो इतना चल नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा। सब लोग लंच करके फिर से हम लोग आ गए। उसके बाद अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे हमने स्पेंड किया। ये वाइट सैंड का पूरा समुंदर था, और यहाँ पे हमें 1 घंटे मिले थे। हमने पूरे 1 घंटे समुंदर में ही बिताए हैं। पूरे 1 घंटे हम समुंदर में तैरते रहे और पानी के साथ खेलते रहे, बहुत मस्ती किया हमने और बहुत मज़ा आया सच में। यहाँ पे 1 घंटे समुंदर में बहुत मज़ा आया। पहली बार मैं इतने डीप समुंदर में, 30 फीट था डीप था ये समुंदर, वहाँ तक मैं गई थी और बहुत मज़ा आया। लाइफ जैकेट पहन के जाना था, इंस्ट्रक्शन था ये। उसके बाद हमारी वापसी हो रही है डिनर करने। हम लोगों ने पूरा दिन समुंदर में बिताया, फिर भी हम रूम पे आके, होटल रूम पे आके फिर से स्विमिंग पूल में कूद पड़े। उसके बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, फिर रेडी होकर के हम निकल गए डिनर करने के लिए, और रात में बहुत देर तक हम लोग घूमे। आज हमारा पूरा दिन पानी में गया। हमने 5-6 आइलैंड विज़िट किए, उसके बाद 5-6 आइलैंड हम लोग घूमे। उसके बाद आज हम लोग रूम पे आए, फिर पुल में 2-3 घंटा गुजारे हमने। यहाँ गणेश जी की पूजा होती है क्या? क्योंकि मैं गणेश जी की मूर्ति बहुत जगह देखी हूँ, यहाँ भी देखी हूँ। यहाँ पे है तो गणेश जी। ये है मसाज सेंटर, और यहाँ पे बहुत सारे शॉप है साइड से। हम लोग आज पूरा मार्केट एक्सप्लोर करने निकले हैं रात में, क्योंकि आज हमें पूरा देखना है कि क्या क्या है यहाँ पे मार्केट में कराबी के।
तो एक साइड से हम लोग पूरा देखते हुए बीचेस वगैरह, एक बीच भी है पास में, तो वहाँ पे घूमते हुए फिर हम लोग वापस लौटेंगे। तो हम लोगों को थोड़ी लेट हो गई, इसलिए हमने मौसी से बोल दिया था कि आप लोग जाइए डिनर कर लीजिए, हम लोग अपना डिनर इधर जाके कर लेंगे, क्योंकि वो लोग प्योर शुद्ध खाना जैसे ना चावल दाल और रोटी सब्जी इस तरह खाएंगे, हम लोग कुछ ना कुछ अबगड़म बड़गम खाएंगे। और ये मुझे दिखी मूर्ति यहाँ पे भगवान की, मुझे त्रिदेव दिखे यहाँ पे। और यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे ना मूर्तियाँ वगैरह जैसे इंडिया में होती है ना, वैसे थोड़ा सा डिफरेंट आकार के होती है, बट राम जी, विष्णु जी, शिव और गणेश जी, इन सब लोगों की मूर्तियाँ यहाँ पे थी, पूजा हो रही थी। और यहाँ पूजा में भी नॉनवेज चढ़ाते हैं हर जगह मैंने देखा, भगवान को भी ये लोग नॉनवेज अर्पित करते हैं। तो यहाँ का ट्रेडिशन होगा ये, हर जगह का अपना अलग अलग ट्रेडिशन होता है, अलग अलग रूल्स होते हैं, तो यहाँ का होगा। बाकी शॉप तो इतनी खूबसूरत थी ना, बहुत सुंदर सुंदर शॉप थी यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से मतलब लग रहा था कि हाँ हम लोग किसी शॉप में आए हैं, मतलब शॉप वगैरह। यहाँ रेस्टोरेंट को तो इतने अच्छे से सजाया गया था वहाँ पे, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखते हैं ना कि एक साइड यहाँ मसाज पार्लर और रेस्टोरेंट वगैरह थे, दूसरे साइड जस्ट इसके अपोजिट साइड थी सारी शॉप थे, बहुत सुंदर सुंदर शॉप थे। यहाँ बहुत सारी हैंडमेड चीज़ें थी और बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो एक्सप्लोर करने लायक थी। तो मैं नेक्स्ट उस साइड से क्रॉस करके हम लोग नेक्स्ट साइड जाएंगे, वहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी। और यहाँ पे बीचेस पे हम लोग बीचेस पे झूला लगा हुआ था, हमने झूला पे देखते हुए बीचेस को एक्सप्लोर करते हुए पास में ही था। और ऐसे बहुत सारे मार्केट को हम लोग एक्सप्लोर करते हुए, ये रेस्टोरेंट था, यहाँ पे रेस्टोरेंट प्लस बार ऐसे करके था, क्योंकि रात में यहाँ का वही कल्चर है बार वगैरह का ज़्यादातर। और यहाँ पे हम इधर से हम लोग एक्सप्लोर करते हुए पिज़्ज़ा वगैरह खाते हुए फिर हम लोग अपने होटल पहुँच गए। हम लोग हम लोग ऐसे यहाँ के फूड ट्राई कर रहे थे, प्रॉपर खाना तो हर